हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। तो देख लेते हैं मंडे का दिन, और ये शायद जनवरी का लास्ट एक्सपायरी है। तो 23 से लेके तो जो भी जब तक आता है 26 तक, 25-26 तक, उसके बाद आएगा बजट 1 फेब को। तो तब तक भी एक एक्सपायरी और हो जाएगी, ठीक है ना। तो बजट के पहले हमको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 2 एक्सपायरी, लेकिन ये वाली एक्सपायरी में कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या कहते हैं, कभी भी 1 या 2 वीक के आसपास के ना ट्रेंड चेंज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख सकते हो, ये 1-2 वीक का डोजी बना था, फिर थर्ड डोजी के बाद में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। अब ये 2 डोजी हो चुके हैं। खैर ये कुछ रिलेटेड नहीं है, बट हाँ इतना टाइम ज़्यादा कोई वेट नहीं कर पाता है। जैसे 2 डोजी यहाँ बने, फिर मूव आया, और 2-3 वीक यहाँ होल्ड हुआ। अब क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट एक पूरा महीना हम इस रेंज में होल्ड कर चुके हैं। तो ना हम ऊपर जा रहे हैं, ना हम नीचे आ रहे हैं। लेकिन एक हमें पता भी पड़ा कि हमने 1 वीक तो भी यहाँ पे नीचे आए थे, और फ्राइडे की क्लोजिंग तो निफ्टी का आपको पता ही है बहुत ज़्यादा वीक आई है, ठीक है। तो अब हमको क्या दिख रहा है, सिंपल है कि ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो स्विंग है ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके नीचे सेलिंग आएगी। लेकिन क्या आएगी या नहीं आएगी ये अभी कोई नहीं बता सकता है, इंक्लूडिंग मी। बट हम इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रैक करें तो कैसा रहेगा। चलो एक बार हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। हम आ जाते हैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे। ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। क्लियर कट दिख रहा है कि प्रीवियस जो नवंबर मंथ का रैली था, जो ब्रेकआउट दिख रहा था, उसको दिसंबर मंथ ने पूरा आउट परफॉर्म कर लिया डाउन साइड की तरफ। तो सेम जो मैंने आपको अदानी में भी शायद दिखाया है कि एक बुल ट्रैप हो गया, फिर एक बेयरिश ग्रिप हो गई, और फिर कंटिन्यूएशन अदानी में चल रहा है। तो उसी प्रकार से कंटिन्यूएशन इस चीज़ में भी चलना चाहिए, और उसके लिए हमारे टारगेट 17,182 एंड 16,783 तक के टारगेट हम आने वाले 1 से 2 महीने में ले सकते हैं। अगर किसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब अगर किसको लॉन्ग टाइम के ऑप्शंस बाई करने हैं, तो आप इन द मनी 18,000 का मार्च अप्रैल का पुट बाई कर लो, और आपको आराम से 1,000-2,000 पॉइंट निफ्टी दे देगी। तो आपका जो ऑप्शन है, समझो अगर 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा, तो वो 1,600-1,700 के आसपास, 2,000 के आसपास ईजीली पहुंच जाएगा, है ना। ये एक लॉन्ग टाइम व्यू हो गया। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया था, इसका लो था 832, इसका लो है 816, और क्लोजिंग हुई है 27 पे। तब हमें अभी क्या देखना है, कुछ नहीं करेंगे। हम एक छोटा सा एक तरीका ट्राई करेंगे, जो मुझे लगता नहीं है किसी और ने कभी निकाला होगा पूरे यूट्यूब पे अभी तक। इस चीज़ को चेक भी किया होगा, किसके दिमाग में भी आई होगी। मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आती है, मैं चलो इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ही डाल देता हूँ। 17,972। तो ये मेरे लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। इसको मैं थोड़ा बोल्डर भी कर देता हूँ, ताकि अगर मैं मॉर्निंग में कभी चार्ट शेयर करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी मेक और ब्रेक लेवल है। 17,999 अब उतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। ये कहाँ से निकाली, मैंने क्या किया, जो ये बॉटम था निफ्टी का, ठीक है, और ये जो टॉप लगा है निफ्टी का, तो मैंने अगर इस चीज़ में स्ट्रेंथ है तो ये लेवल एनी हाउ होल्ड हो जाएगी। और ये लेवल होल्ड नहीं होती है, ट्रैप भी ले सकते हैं थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर, तो वो चेक करेंगे। उस टाइम पे हमको बाइंग की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन 17,972 के नीचे कोई भी एक दिन का क्लोज इटसेल्फ ये बता देगा कि हम वीकनेस है, और हम 17,400 भी शायद इसी एक्सपायरी आ जाएंगे।
statement is big, but this is very good trap. ट्रैप किन के लिए है? जिनको लगा कि ये वाला एक ब्रेकआउट एरिया है, बट हम ठहरे बहुत स्मार्ट. आई क्लियरली टोल्ड यू 265 इज़ शॉर्टिंग एरिया, 743 इज़ ब्रेकआउट एरिया. ये आप हमेशा ध्यान रखना जो मैंने आपको अभी कहा है. 265 के ऊपर भी आप बुलिश मत हो जाना. हाँ हो जाना, बट इस लेवल तक. इसके ऊपर ये मत समझना कि चलता चला जाएगा, नहीं. हम यहाँ से भी यूटर्न मार सकते हैं. ठीक है, तो ऑल इन ऑल क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकली? 17,972 अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. अपर साइड में कब जाना है? जब तक हम इसका हाई ब्रेक नहीं करते हैं. ये क्या हो रहा है? जब तक हम इसका हाई ब्रेक नहीं करते हैं तब तक मैं अप साइड में नहीं जाऊंगा. और ब्रेक करेंगे तो भी मेरा पहला रेजिस्टेंस 265 का ही रहेगा. समझो गैप अप ओपन होती है और ऊपर चलती जाती है, तो 265 से 318 ये मेरा सेलिंग जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस पहले कभी आया ही नहीं है. समझ रहे हो? तो ये फ्रेश सेल जोन हो जाएगा और मैं दोबारा से एक सेल ऑफ देखूंगा 265 से 118 या फिर 318 से 118 तक का. मैं डायरेक्टली वन साइड फॉल देख सकता हूँ. हाँ, कुछ चेंजेस होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट उस समय पे कर दूंगा. गैप अप ओपनिंग का आपको बता दिया. अब आती है फ्लैट ओपनिंग की बारी. गैप डाउन का भी बता दिया. 972 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए. इंट्राडे में भी उसको आप प्ले कर सकते हो. ठीक है, 15 मिनट्स पे ना हमको क्या कुछ दिख रहा है क्या भैया? ये ट्रेंड लाइन का काम हो चुका है कि बाकी है? इसका काम तो निपट चुका है, ऑलमोस्ट इसका काम निपट चुका है, तो ये अब काम की नहीं रही है हमारे. एक एक ट्रेंड लाइन ना आके चेक किया करो. जिसका काम निपट चुका है उसको निपटा दिया करो, है ना. ये भी कुछ काम की नहीं है, हटाओ इसको भी. 15 मिनट में स्विंग हाई क्या दिख रहा है? नहीं यार, जब तक 185 अभी समझो यहाँ ओपन होती है 114, तो मुझे थोड़ा डाइसी रहेगा. मतलब समझो एग्जांपल पकड़ते हैं कि 18,027 का क्लोज है और ओपन होते हैं 125 के आसपास में, ये वाले स्विंग के आसपास में. तो यहाँ पे क्या होगा? दो चीज़ें होगी कि खुलते ही नीचे आ गए तो मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि सेटअप चाहिए अपने को एक आधा एंट्री के लिए. हाँ, खुलते ही ऊपर चले गए और यहाँ पे हॉल्ट ले लिया हमने, तो मुझे पता है कि हाँ ये लेवल आएगा, लेकिन ये लेवल ऐसे 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 करके आएगा या फिर स्लोली आएगा, मुझे नहीं पता है. तो जब तक प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगी तब तक वहाँ पे ले नहीं पाएंगे. एक तो ओपन 2 दिन के बाद हो रही है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा. पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटे तक भी इसको सेटल होने में लग जाए, निफ्टी को समझने में लग जाए कि मुझे जाना किधर है. सब ऑपरेटर के अपने अपने मन होते हैं, किसको ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है. तो जब तक वो अपने मन की कर लेंगे तब तक हमें थोड़ा साइड में बैठना पड़ेगा, है ना. यहाँ ओपन होती है और इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करती है, तो एक होगा कि चलेगी धम से फॉल दे देगी और यहाँ पे कोई नहीं खरीदेगा, यहाँ पे सब बेचेंगे. यहाँ पे आप खरीदना, फिर ये चलती जाएगी. तो ये फॉल का वेट करना, या अगर आपको फॉल लेना आता है तो जैसे ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा तो फॉल ले लेना. दोनों चीज़ें आपको बता दी. यहाँ पे ओपन होती है, फट से नीचे आती है, तो जब तक इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल नहीं मिलता है 18,070 के नीचे, ठीक है, ये 80 दिख रहा है, बट 18,070 के नीचे 5 मिनट का क्लोज नहीं मिलता है. जैसे ही 5-10 मिनट का क्लोज मिल गया, पहला टारगेट ये छोटा सा रहेगा 40, दूसरा टारगेट ये लो, तीसरा टारगेट ये वाला. आएंगे तीनों, लेकिन क्या होगा ना कि आया गया, ठीक है. तो वो चीज़ आपको खेलनी पड़ेगी थोड़ी सी संभल के. और बजट भी सामने है, तो सब अपनी पोजीशन मैनेज करेंगे. कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा, तो कोई हेज करेगा. बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत गंदे वाले पहले भी जाओगे और बहुत अच्छा कमा भी सकते हो अगर आपकी एंट्री एग्ज़िट सही होगी तो, ठीक है. पोजीशन साइजिंग लो रखना ताकि आपकी एंट्री एग्ज़िट गलत हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो आपको. एक वन पीस ऑफ एडवाइस मैं आपके लिए ये बजट वीक में जो मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है. ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया है अभी यहाँ तक की, है ना. 18,055 इटसेल्फ एक रेजिस्टेंस है. 18,061 इसको एक हम मार्क कर लेते हैं. 18,063
और ये लेवल उठा के यहाँ डाल देते हैं 114 पे। तो ये हमारे कल के सारे लेवल्स हैं, सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए मैंने, ठीक है। कुछ रह गया होगा तो कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको वापस से बता दूँगा। अब आते हैं हम सबकी दुलारी अपनी राम प्यारी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने कुछ अलग ही कमाल किया है। निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ है तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई के थोड़ा नज़दीक भी है, लेकिन ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से एक लाइन निकलेगी, ये इसका रेजिस्टेंस बनेगी जो इन सब के क्लोज है। चलो हटाओ इन सबको, अपन लोग रिमूव ऑल ड्राइंग अभी के लिए करते हैं, है ना, और एक नया ही लाइन खींचते हैं अपन इधर। माय पेशेंस इज वेनिंग, इट्स दिस एंड 43,080। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए अप साइड में, और ऐसा ही एक लाइन मैं आपको डाउन साइड का दे देता हूँ 41,877 ना, छोड़िए, ये लाइन तो सबके पास होगी, इसका क्या सीन है 840। हाँ, ये एक लाइन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके पास में 780 या 500 का होगा, बट अपना थोड़ा अलग चलता है भैया, अपना सिक्का अलग चलता है और अलग बोलता है, ठीक है। मंथ में क्या देख रहे हैं हम लोग, अभी भी ये बैंक निफ्टी साइडवेज है, ये एक डोजी है, पूरे चांसेस हैं कि ये वाली कैंडल का भी लो जनवरी मंथ में टूट जाए। इसका लो है 41,569। अब जनवरी में मंथ बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मंथ चार्ट पे कब आएगा, इंडियन एक्सपायरी के हिसाब से नहीं आएगा, वो आएगा जैन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। अब अगर मैं जैन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखता हूँ तो अपने पास में 31 का भी दिन ट्रेडिंग है, क्योंकि वो ट्यूसडे है। तो हो सकता है हम ट्यूसडे के दिन 40,355 एंड 39,786 की तरफ आ जाए, ठीक है। अब पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे क्लेम किए हैं जो कि गए हैं, और मैंने कहा भी है कि अगर वो चीज़ होती है तो आप ये वीडियो पे आके कमेंट करना कि येस इट्स डन, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। तो मेरा ये बार भी बोल के मतलब नहीं बनेगा कि जैन के एंड में 39,867 या 40,000 पे आ जाएंगे तो आप कमेंट करना, नहीं होने वाला है आपसे। आपको सीखना नहीं है, आपको समझनी नहीं है चीज़ें, आपको 10 लोगों के वीडियोस देखने हैं और कन्फ्यूजन होना है। खैर, जो मेरे वाले वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मेरे ही देखते हैं, वो भी मुझे पता है, ठीक है। अब छोटे लेवल पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। 42,234 के नीचे हम सेल करेंगे, ओके। बाइंग बनती है 42,715 के अबव। कोई भी गैप अप ओपनिंग कहाँ तक, इस लेवल तक, कोई भी गैप अप ओपनिंग इस लेवल तक स्लो एंड स्टेडीली बैंक निफ्टी को या तो ऐसे लेके जाएगी या तो ऐसे लेके जाएगी, पता नहीं है किसी को, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत मिलेगा। हो सकता है हम यहाँ पे ओपन हो जाए, डिप ले लें, फट से बढ़ जाए कि ओपन हो गई, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सबको लगेगा नीचे जाएगी, और सट से यूटर्न मार के एक झटके में इधर आ जाएगी, सबको लगेगा ऊपर जाएगी, दूसरे ही पल सीधा यहाँ आ जाएगी। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन भी कल के दिन में हो सकता है, कल और परसों के टाइम पे, है ना। तो आँख नाक कान सब खुले रखने हैं। इतने ही लेवल्स है 43,080, 42,715 के ऊपर बाय, 42,234 के नीचे सेल। नीचे सेल मतलब अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, समझो यहाँ पे एक 5 मिनट में डोजी बन गई, लगा लो इसको स्टॉप लॉस बाइंग करके, आप ये वाला टारगेट उठा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके नीचे सेल ही करना है, इधर बाय नहीं करना है। इधर अपने को पहले बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस पे पहले अपने को सेल करना होता है प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट टूटता है, आपको मिलता है छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस समझ में आता है तो आप टारगेट इतने बड़े ले सकते हो। फर्दर टारगेट आप 40,800, जो कि ये वाला लेवल मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, अबे हो जा, हाँ ये वाला लेवल मार्किंग का ये टारगेट के लिए 40,800 का आप उठा सकते हो, ओके। वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, है ना। साइकोलॉजी वाइज बात करें तो ये हाई, ये वाला लो,
तो ना हाई लगा है ना लो लगा है, सिर्फ ये बीच में एक अटक गया है रेंज में। तो जब भी ब्रेक करेगा तो पता है कि ये भी ब्रेक करेगा, तो हमको एंट्री उसके पहले चाहिए, या तो इधर या तो इधर। मुझे ये भी 200 पॉइंट खाने हैं, मुझे एंट्री बिफोर चाहिए ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। मैं ये ब्रेक होने के बाद में ये वाला स्टॉप लॉस लगाऊं डज नॉट मेक सेंस फॉर मी। ओके, एंड देयर वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन कि इफ़ आई कैन मेक वीडियोज़ इन इंग्लिश, बट टुडे आई फॉरगॉट। अब जब मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश बोलना तो नाउ आई रिमेंबर कि येस, when I said few words in English, now I remember कि I had to make all these videos in English also. So I'll make it short for you. Above this level we can go for buying, which is 42,715. We have closed at 42,506. To me this is a doji candle. Itself says कि this candle's high and this candle's low is very much important for me, but being a doji candle, I won't aggressively sell here. I'll wait for 42,234 on the downside to let it break. But if I get a doji candle on a shorter time frame, let's say 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, okay, I'll put this at stop loss and I'll go for the target of 42,715 and 43,080. This is my resistance level. This is my ultimate support level. Why this is my ultimate support level? Why not this? Because this has been tested multiple times. If this is broken, I know this is also broken, and we are going to test this support, which is 40,800. Okay. That's it for now. You can obviously take a buy, go for a long trade here, and if we open gap up, we might go slowly upwards, but there might be some fluctuations which will freak you out and make you make you go for some short side trades, but do not go for them until we break this point. Yes, if we break here, keep your stop loss at every swing high, which is if we are breaking this point, keep your stop loss here, and then we may further go down, but this way. Okay, so keep trailing your stop losses. That's it. Similarly, similar marking I have done in Nifty, which you can check it out. I'll just show you again. Same kind of pattern, but Nifty is 17,972 is very important for me, and 18,144 level is very important for me. Above 18,144, I'll initiate a buy side trade for my target of 265. But again, very volatile day tomorrow, since there was the market was closed for past 2 days, which is Saturday and Sunday, and lot of news were out there, lot of results were out there in Indian markets too. So in that case, I would suggest for first 30 minutes, 45 minutes, stay on sideline and wait for market to settle down, right? The example which I showed you, the price movement of example in Bank Nifty, similarly Nifty could do something like this, and then we may follow through uptrend and we can initiate a buy trade from here. All these updates would be given on Telegram. All the charts I would try to share on Telegram. Telegram is the channel link would be provided in description box. This is free channel. If you want to join my premium group where I provide trades for my study, there are 2 ways of joining it, which is via RigiPay, paying 1,500 monthly, or if you open an Demat account in Dhan with this link, with my link, and contact me on Telegram, you can contact me via here. Okay, so I'll add you in my premium group. There we give a lot of trades like this. There was not even a hint that we are gonna sell SBI Life in open group, but all these trades are provided in premium group. So you all are welcome, and keep sharing, keep learning. Do let me know if you like this English version also, and if you want me to continue in English and Hindi both in same video. Okay, doing this for you, I just need your comments so that I could carry forward these both mixture languages like Hindi, English, even in fact I can try Marathi also. So
all in all, I need is your comments and your love, and that's it. I'm there for you all. And keep learning, keep growing, keep sharing. Thank you.